बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ। इस जहाज के साइज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि 3 फुटबॉल स्टेडियम बआसानी इसमें समा सकते थे। ये जहाज़ इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस जहाज़ में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वीआईपीज, एक्टर और आम लोगों समेत 2200 लोग सवार थे। टाइटैनिक की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक को लेकर मीडिया, पब्लिक और पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और होम भी क्यों ना। ये जहाज़ उस वक्त ना के दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी, बल्कि इस जहाज़ में जो ऐशो आराम मौजूद थी, 5 स्टार होटल भी इसके सामने कुछ ना थे। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि आज के $400 मिलियन बनते हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी टाइटैनिक में यूज़ की गई थी, और टाइटैनिक के मालिक का कहना था कि इस जहाज़ को ऊपर वाला भी नहीं डुबा सकता। ये जहाज़ अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ है। लेकिन किसे पता था कि 1200 दिन में तैयार होने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में डूब जाएगा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक के बाद एक 7 वार्निंग्स मिलने के बाद भी कैप्टन ने जहाज़ की स्पीड कम क्यों ना की, और सिर्फ जहाज़ में दूरबीन ना होने की वजह से 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिन था 12 अप्रैल 1912 का। अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग वार्निंग मिलने लगी, यानी अटलांटिक ओशन के जिस रास्ते पर तैरकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी, उसके रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। कैप्टन स्मिथ ने खतरे से बचने के लिए 2 बार शिप का रास्ता चेंज किया, लेकिन स्पीड कम नहीं की, क्योंकि कैप्टन को मालिकान की तरफ से ऑर्डर थे कि ये सारा सफ़र सिर्फ 7 दिन में ही मुकम्मल होना चाहिए है, ताकि वो मीडिया और लोगों को दिखा सकें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ ही नहीं है, बल्कि ये सबसे तेज़ जहाज़ भी है। इसी एक गलती की वजह से उन्होंने मौत को खुद दावत दी। टाइटैनिक 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ता चला गया। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को कैप्टन को एक के बाद एक 7 वार्निंग मिलती रहीं, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू मेंबर ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता रात होती चली गई। 14 अप्रैल की रात की खास बात ये थी कि उस रात चांद बाहर नहीं आया था, और समंदर पर भी धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ना होने के बराबर थी। रात 11:39 पर क्रूज नेस्ट पर बैठा शख्स जोर जोर से 3 बार घंटी बजाता है और चिल्लाकर कहता है कि जहाज़ को जल्दी से लेफ्ट की तरफ मोड़ो, हमारे सामने एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुडॉक ने इस इंस्ट्रक्शन को फौरन सुनकर ऑर्डर दिया कि जहाज़ को जल्दी से लेफ्ट की तरफ मोड़ो। दूरबीन ना होने की वजह से वो आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर जहाज़ जाकर आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है और पानी शिप के अंदर भरने लगता है। कैप्टन स्मिथ और शिप का आर्किटेक्ट ये देखने के लिए पहुंचते हैं कि शिप को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने देखा तो पता चला कि जहाज़ तो अब डूब जाएगा, क्योंकि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। करीब 12 बजे कैप्टन अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजो, ताकि आसपास जो भी जहाज़ मौजूद हों वो हमें बचाने के लिए फ़ौरन से आ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से किसी जहाज़ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार 12:20 पर RMS कारपीथिया नामी जहाज़ इस सिग्नल को पकड़ लेता है, जो कि टाइटैनिक के सबसे पास तो था, लेकिन वो भी 107 किलोमीटर दूर। इतने में कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स के जरिए इवैक्यूएट किया जाए। टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को इतना डर नहीं लग रहा था,
क्योंकि उनका मानना था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इसकी वजह यह थी कि कंपनी ने जो ऐड निकाले थे उसमें बार बार यही बात कही गई थी कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। वक्त के साथ साथ कंपार्टमेंट्स में पानी भरता गया और जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होने लगा और तब लोगों में भगदड़ मच गई। जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थीं, जिनमें 1200 लोग ही आ सकते थे, जबकि टाइटैनिक में 2200 लोग सवार थे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर पानी में डूबने लगा। 3 घंटे भी ना लगे कभी ना डूबने वाले जहाज़ को डूबने में। RMS कारपेथिया 3:30 के बीच वहां पर पहुंचता है। जो लोग लाइफ बोट्स के जरिए निकल चुके थे, तकरीबन 705 लोग, ये जहाज़ सिर्फ उन्हें ही बचा सका। 1500 के करीब लोग टाइटैनिक पर मारे गए। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए पानी में छलांग तो लगाई, लेकिन उस वक्त पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री, यानी इंसान के बचने का कोई चांस ही नहीं है। कहा जाता है कि म्यूज़िक बजाने वाला बैंड जो कि टाइटैनिक पर मौजूद था, वो आखिरी वक्त तक टाइटैनिक पर मौजूद रहे और म्यूज़िक बजाते रहे ताकि वो लोगों को हौसला दे सकें। और आखिर में जिस शख्स ने टाइटैनिक से छलांग लगाई वो शख्स था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। और इसी तरह अनसिंकेबल टाइटैनिक का खात्मा हो गया, जो कि समंदर की सतह से 3.37 किलोमीटर नीचे आज भी मौजूद है। और इस जहाज़ के मलबे को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करता है कि हम इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।